हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों का एक्सरसाइज 12.2 का एक सम बाकी था। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम लोगों को ऐसा दिया है कि एक राउंड टेबल है, वो राउंड टेबल को इस तरह से 6 इक्वल हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा बोला है हर हिस्सा अगर 6 हिस्सों में बताए मतलब 360 डिवाइड बाय 6, हर हिस्सा कितना बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये अपन को पता चल गया। अब ऐसा बोला है कि रेडियस जो है वो है 28। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन बनानी है, मतलब ये कोने में ये इस तरह से ये सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट में इन लोगों को डिज़ाइन बनानी है। पूछा है बताओ ये सेगमेंट को डिज़ाइन करने का खर्चा क्या है। अगर 1 सेंटीमीटर को डिज़ाइन करने का खर्चा 0.35 आता है, तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को एक कोई भी इनमें से 6 में से एक का सेक्टर की वैल्यू निकालनी है, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 0.35 करना है। सेक्टर का आंसर निकालने के लिए तुमको क्या करना, सेगमेंट का आंसर निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना पड़ेगा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। पहले देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। यहाँ पे ये ओ ए है और ये बी है, ये 60 है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अपन ने देखा था अगर ये 60 होता है तो ये दोनों भी 60 होता है, वो अपन लोग एक्स और एक्स लेके इन दोनों को भी 60-60 प्रूफ कर देंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ये साइड मतलब रेडियस का कितना है 28, तो 28 इंटू 28, इसका आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है 196√3। और एरिया ऑफ, अब तुम लोग माइनस सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर मतलब ये, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। ठीक है, अब इसको करोगे तो आंसर आएगा 132/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से तुम लोगों को ये आंसर मिल गया। अब तुम लोगों को क्या बोला गया है कि तुम्हारी जो √3 है ना उसकी वैल्यू इन लोगों ने बोला है 1.7 है, तो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 1.7 दैट इज 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम लोगों को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया, ये माइनस तुम्हारा एरिया ऑफ जो सेगमेंट तुम्हारा ट्राइंगल है वो माइनस कर दो, ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसको माइनस कर दिया तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर को बनाने में कितना रुपए लगता है 0.35। तो तुम लोगों का 464.8 सेंटीमीटर बनाने में कितना रुपए लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल कितना रुपए लगेगा इतना बनाने में 162.68 रुपीज़। ये है ना सारे लगा के आने का यूनिट्स। हाँ, कहीं पे भी मिस मत करना, मैंने अगर कहीं मिस किया तो ऐसा नहीं, वो तो गलती से हुआ है, कहीं पे भी मिस करोगे हाफ मार्क्स तुम लोगों का आउटराइट कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 12.3 है ना उसके कुछ एग्जांपल्स है, वो आप लोग खुद से ट्राई करना। मैं तुम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सरसाइज समझा रही हूँ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है, तुम लोगों को ये फिगर दिया है, बोला है इसका शेडेड रीजन का एरिया निकालो। ये है, ये डायामीटर है, यहाँ पे इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है, बोला इसका एरिया निकालो। तो अपन पता है क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो अपन लोगों को क्या मिल जाएगा, अपन लोगों को ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अपन को ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो अपन को पता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मिलेगा, एक है ना अपन ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर डायामीटर से कोई एंगल दूसरे सेगमेंट में बनता है, यहाँ पे ये दूसरे पार्ट में बनता है तो वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये तुम्हारा डायामीटर है। ये डायामीटर अगर ये रिमेनिंग पार्ट में कोई भी एंगल बनाता है वो 90 डिग्री ही होगा। ये है, ये भी तुम्हारा डायामीटर से बन रहा है तो ये भी 90 ही होगा। डायामीटर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड इन, ये जो सेमी सर्कल की लाइन से ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। तो अपन को ये पता चल गया। अपन को ये पता है अगर अपना ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है, ये तुम्हारा बेस हो जाता है। तो तुम्हारी फॉर्मूला क्या लगेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये निकालने से एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब तुम लोगों को देखो, तुम लोगों को ये पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 7 इंटू 24 कट
12, तो आ जाएगा 84। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 84। अब मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए मुझे आर चाहिएगा। आर क्या मुझे पता है? नहीं पता, पर मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है। ये ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये 24 है, ये 7 है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये तुम्हारी ये हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं लिखूंगी आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? 25। ये जो हाइपोटेनस है आर क्यू, वो तुम्हारा क्या है? डायामीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाय 2। तो अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई की वैल्यू 22/7, 1/2 तो ऑलरेडी है क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, और आर स्क्वायर की वैल्यू है 25/2। 25/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2 क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको कटिंग करके तुम लोग आंसर निकालोगे तो पूरा तुम लोगों का क्या आएगा? 6875 डिवाइड बाई 28। अब ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो तुम लोगों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। आया समझ? ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वापस एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला है, तो अपन क्या करेंगे? ये भाई अपन को एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, यहाँ से इस तरह से दिया है, बोला है कि मुझे इसका एरिया निकाल के दो। तो तुम लोगों को अगर नोटिस हो रहा है, पहले मैं एक छोटा सर्कल देखती हूँ। ये छोटे सर्कल में मेरे को ये सेक्टर है, ये दिख रहा है, ये मेरा सेक्टर है। तो पहले मैं छोटे वाले सर्कल का सेक्टर निकालूंगी। मेरा सेक्टर का वैल्यू क्या? ओ बी डी। मैंने बोला था जब भी सेक्टर हो तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देने का ई, तो इसको बोलेंगे सेक्टर ओ बी ई डी। ठीक है, तो सेक्टर ओ बी ई डी की वैल्यू क्या आएगी? थीटा मतलब 40/360। छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 दिया है, तो इसको 22/7 इंटू 7 तो इसका आंसर आ गया छोटे वाले सेक्टर का 154/9। अब तुम लोग बड़े वाले सर्कल को देखो। बड़े वाले सर्कल में देखोगे तो ये तुम्हारा एक सेक्टर बन रहा है। मतलब ये दोनों अगर देखा जाए, ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है और ये पूरा वाला जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है। तो बड़े वाले सर्कल का सेक्टर निकालेंगे तो तुम्हारा रेडियस अलग हो जाएगा। रेडियस 7 की जगह 14 आ जाएगा। तो तुम्हारे बड़े वाले सर्कल का सेक्टर का एरिया आया 1616/9। अब तुम लोगों को ये पता है कि ये जो है ये बड़ा वाला सेक्टर है, ये छोटा वाला सेक्टर है। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू बड़े वाले सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सेक्टर का, मतलब ये बड़े वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? बहुत ज़्यादा ईजी था स्टूडेंट्स। अब मैं सिर्फ है ना इसकी फटाफट समझा देती हूँ कि क्या लॉजिक्स है। जहाँ पे समझाने जैसा क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मैं समझाऊंगी। उसके अलावा तुम लोगों को सारे सम्स है ना खुद से फटाफट सॉल्व करने में कंसेप्ट समझाऊंगी सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक स्क्वायर है, उसमें इस तरह से 2 सेमी सर्कल है। बोला ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो। 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बनाते हैं? एक सर्कल बनाते हैं। तो या फिर तुम लोग डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला? 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये जो साइड है, ये जो इसकी स्क्वायर की साइड है वो सेमी सर्कल के लिए क्या है? वो सेमी सर्कल के लिए डायामीटर है। वापस ये जो एरिया, ये स्क्वायर की जो साइड है वो सेमी सर्कल के लिए क्या है? डायामीटर है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो साइड है वो 14 है, तो जो डायामीटर है वो भी कितना हो जाएगा? 14। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करेंगे मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेमी सर्कल का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2 मतलब 22/7 इंटू 1/2। आर की वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 कट 1, ये 11। इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 196 माइनस 11 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 154। तो बस इसको माइनस करके तुम लोगों को तुम्हारा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आया समझ? बहुत ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 में वापस बोला है ये शेडेड रीजन पूरा है, एक सर्कल है और इस तरह से एक ट्राइंगल है। बोला है इसका पूरा आंसर निकालो।
अगर तुम लोग इसको देखने जाओ तो तुम लोगों को दिख रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर तुम लोग बोलोगे दीदी अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो ये वाला एरिया 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसमें से ये वाला सेक्टर को एक बार माइनस कर दूंगी, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तुम लोगों को बोला है ये जो है ये 60 है, अगर ये 60 है मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 तुम लोगों को ऐसा बोला है ये 6 है, रेडियस 6 है, तो रेडियस 6 है तो इक्विलेटरल एंगल की साइड भी कितनी होगी 6, तो 6 × 6। और सर्कल का एरिया कितना होगा πr², तो πr² मतलब 22/7, r² मतलब 6 × 6। और इसमें अपन को क्या माइनस करना है, ये वाला जो एरिया 2 बार आ रहा है तो ये एरिया क्या है, ये तुम्हारा माइनर सेक्टर है, ये एरिया क्या है, ये माइनर सेक्टर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस हो जाएगा। माइनर सेक्टर मतलब OEGF क्या हो जाएगा 60/360 × r² मतलब 6 × 6। ठीक है, इसको माइनस करके आंसर निकालोगे तो तुम लोगों का कुछ ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में ये इस तरह से ये 4 इस तरह से ये दिया है और ये पूरा शेडेड रीजन है, तो तुम लोग पता है क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल। कैसे, ये 1 2 3 4 ये छोटे छोटे 4 पार्ट मिलके 2 सर्कल बना रहे हैं और ये एक और सर्कल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर में से 2 - πr² कर देना, -2 πr², क्योंकि 2 सर्कल, अगर ये चारों हिस्सों को मिला दिया जाए तो ये तुम्हारे क्या है 2 सर्कल, और तुम्हारी मर्जी, तुम लोग अगर ये भी कर सकते हो 4 सेमी सर्कल भी नहीं है ये 4 सर्कल, तुम लोगों को ये चारों को मिला के 2 सर्कल मानना पड़ेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझना और इसको ये तुम्हारे एग्जाम में आने की चांसेस है भी। तुम लोगों को ऐसा बोला है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे तुम लोगों को डिज़ाइन बनानी है, तुम लोगों को इसका एरिया निकालने को बोला है। अब इसका एरिया कैसे मिलेगा, ये अपन को पता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तुम लोग बोलोगे दीदी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो करना है, कितनी ईजी तो है, नहीं यहाँ पे ये इतना ईजी नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इस बार रेडियस से नहीं बन रहा है, ये इस तरह से साइड में बन रहा है, ये कॉर्ड से बन रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से रेडियस से बनता है तो अपने लिए वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि अपन को साइड पता होती है। इस बार अपन को ये साइड्स नहीं पता, तो अपन को इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार अपन को बोला ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बोला है रेडियस जो है यहाँ से ये रेडियस है वो रेडियस कितना है, रेडियस तुम लोगों को 32 दिया है। बोला है बताओ ये साइड और ये साइड पहले निकालो, फिर साइड के निकालने के बाद ये सर्कल का जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, तुम लोगों का अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर अपन मीडियन ड्रॉ करते हैं, अगर एक सर्कल है उस सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका अपन मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, तो होता क्या, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वापस सुन लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर होता है तो जो सर्कल का सेंटर होता है ना, वो सेंटर उस मीडियन को किस पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। मतलब AO इस टू OD क्या रेशियो होगा, 2:1। तो इसको लिख दो भाई, AO/OD इज इक्वल्स टू 2/1। AO तुम्हारा रेडियस है, तो AO की जगह क्या आ जाएगा 32/OD इज इक्वल्स टू 2/1। तो OD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, OD इज इक्वल्स टू 16। तो पूरा AD कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा 32 + 16 दैट इज 48। अब तुम लोगों को ये पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मीडियन ड्रॉ करोगे तो मीडियन यहाँ पे 90 डिग्री पे ही बनता है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो वो 90 डिग्री पे बनता है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये मेरा ABD ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये वाली साइड मुझे पता चल गई 48, ये साइड को मैं बोल सकती हूँ ये AB का हाफ है। तुम लोग बोलोगे दीदी BC का हाफ है, ये तो नहीं, अपन लोग इसको AB का हाफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि BC और AB एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो BD है वो BC का तो हाफ है, अगर वो BC का हाफ है तो वो AB का भी हाफ होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में BC और AB एक बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने BD की जगह क्या लिख दिया, AB/2। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, इन ट्राइंगल ABD AB² इज इक्वल्स टू AD² + BD²
AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू 48 का स्क्वायर प्लस BD की जगह मैंने क्या लिया, BC क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे AB दिया, मुझे यहाँ पे भी AB लाना है ताकि मैं इसको यहाँ पे भेज के AB की वैल्यू निकाल सकूँ। तो मैंने AB/2 का स्क्वायर लिया, इसको मैंने ओपन किया तो क्या आया, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर/4, AB स्क्वायर को मैंने वहाँ पे भेज दिया, AB स्क्वायर/4 को वहाँ पे भेज दिया, तो यह आएगा 3AB स्क्वायर/4 इज इक्वल्स टू 48 स्क्वायर। अब मैंने दोनों में क्या लगा दिए, दोनों में रूट लगा दिए, तो दोनों में रूट लगाऊंगी तो होगा क्या, ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, AB स्क्वायर किसका स्क्वायर है, AB का, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, और 48 स्क्वायर के ऊपर अगर मैं रूट लगाऊं तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 96/√3, तो ये तुम्हारा क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई। अब तुम लोगों को AB मिल गया, अब तुम लोग तुम्हारा क्या कर सकते हो, तुम लोग तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड की वैल्यू क्या है 96/3, तो √3/4 इंटू 96/3 का स्क्वायर, 96/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 768√3। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज πr² दैट इज 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 768√3, ठीक है। इसको √3 को √3 रहने देना, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये πr² को पूरा सॉल्व कर देना। आया समझ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये याद रखना कि अगर सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो इसका जो मीडियन होता है उसको ये सेंटर वाला पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्क्वायर दिया है, ये स्क्वायर में ये इसे छोटे छोटे 4 पार्ट दिए हैं, बोले इसका एरिया निकालो, तो भाई बहुत इजी है, क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जो 4 क्वाड्रेंट है, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कैसे पता चला, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बनाते हैं जो भी, वो क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो मैंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू πr², तो देखो θ/360 क्या होगा, थीटा मतलब 90/360 इंटू πr², तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू πr², ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से तुम लोगों को ये पूरा पार्ट मिलेगा। वापस समझ आया मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दिया, तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 मैं क्लास में करवाऊंगी स्टूडेंट्स, एक बार के लिए प्लीज़ इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है। अगर क्लास नहीं खुलती है तो मैं करवाऊंगी ऑनलाइन, पर अभी मैं यहाँ पे नहीं करवा रही वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, बहुत इजी सम है। एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है। एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे ये डायामीटर है, यहाँ पे ये भी डायामीटर है, इसके ऊपर एक छोटा सर्कल बन रहा है, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का डायामीटर है। मैंने क्या बोला, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो ये बड़े वाले सर्कल के लिए ये रेडियस है और ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, डायामीटर है। तो मैंने क्या किया भाई, पहले रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल निकाला। ऐसा बोला है कि डायामीटर ऑफ बिग सर्कल 14 है, तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितना हो जाएगा 7, तो डायामीटर ऑफ स्मॉल सर्कल भी 7 हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना हो जाएगा 7/2। क्वेश्चन में रीड करो, तुम लोगों को दिया है कि OA, अच्छा रेडियस ही दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 7, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है। अगर बड़े वाले सर्कल का रेडियस 7 है तो मैंने क्या बोला, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का क्या है, डायामीटर, तो तुम्हारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तुम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल प्लस करना है, ये तो तुम लोगों को डायरेक्टली मिल गया। अब ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, इसमें क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये एरिया ऑफ ये ट्राइंगल माइनस कर दोगे। अब तुम लोग बोलोगे दीदी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा बच्चा, ये सेमी सर्कल दिया है। अगर सेमी सर्कल दिया है मतलब ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अगर वो 90 डिग्री बना रहा है तो डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी बेस और ये तुम्हारी हाइट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ मैंने क्या बोला, तो एक बार देख लेते हैं अपन को किस तरह से करना है। और एक और बात, अगर ये 90 बना रहा है और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये भी तो 90 बनाएगा,
ये भी तो 90 बनाएगा। क्यों 90 बनाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 बना रहा है तो ये भी 90 बनाएगा। यहाँ पे मैंने ये वाला एल और बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इसको बी मानूंगी और इसको एल मानूंगी। मैंने क्या बोला, इसको मैं बेस मानूंगी और इसको मैं हाइट मानूंगी। क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है, तो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, इसको हाइट मान रही हूँ और इसको बेस मान रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है और इन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। फिर क्या किया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो 77 में से मैंने 49 को माइनस कर दिया, तो मेरे को मिलेगा कितना, ये 8 और 2 28, ये मिल गया। 28 को किस में प्लस कर दो, ये एरिया ऑफ ये छोटे वाले सर्कल में प्लस कर दो, तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, तुम लोगों को तुम्हारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। आया समझ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 3 सर्कल है, 3 सर्कल के ये है, ये 3 सर्कल्स है, ये 3 सर्कल्स का इस तरह से ये बीच में ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। अगर मैं देखूं ये वाला स्टेप, इसमें बहुत इजी है, तुम लोगों को ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ये 60 बना रहा है। देखते हैं ये 60 बना रहा है, हाँ बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो 60 बना रहा है। यहाँ पे मुझे इस बार ये साइड नहीं पता, ये साइड्स नहीं पता, ये साइड दिख रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ ये इतना पार्ट तुम्हारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा रेडियस है, यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा रेडियस है, ये सब तुम्हारा रेडियस है। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये पूरा डायामीटर से बना हुआ है। इस बार ये ऐसे करके डायामीटर से बना हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अपन एक बार निकालेंगे। √3/4a² इज इक्वल्स टू, तुम लोगों को एरिया दिया हुआ है 17320.5, √3 की वैल्यू दी है 1.7205, तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा a² इज इक्वल्स टू 40,000। अब 40,000 किसका स्क्वायर होता है, 200 का, तो a की वैल्यू आ गई 200। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये ए बी का जो साइड है वो कितना है, 200। ए बी मैंने क्या बोला, डायामीटर है। कैसे डायामीटर है, ये देखो, ये 2 सर्कल है, ये सर्कल से यहाँ पे आ रहा है, ये सर्कल से यहाँ पे आ रहा है, 2 रेडियस मिल रहे हैं। अगर 2 रेडियस मिल रहे हैं मतलब वो क्या बना रहे हैं, डायामीटर ही बनाएंगे ना। रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर, तो ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, मतलब ये दोनों क्या बना रहे हैं, डायामीटर बना रहे हैं। तो तुमको डायामीटर मिल गया 200, तो तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, 100। अब तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ये सेक्टर से, तो ये सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई r² मतलब 100 × 100। पाई की वैल्यू 3.14 बोली, तो वही लेना 100 × 100। और कितने ऐसे सेक्टर है, 1 2 3, तो ये जो भी सेक्टर का एरिया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इसको माइनस, और तुम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 17320.5 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें से तुम लोगों का जो तीनों सेक्टर का जो एरिया आएगा वो आएगा 15,700। इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ज़्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से ट्राई करोगे। 11 में कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को ये दिया हुआ एक स्क्वायर, उसके अंदर ऐसे 9 सर्कल्स दिए हुए हैं, तो बस क्या करना है, तुमको स्क्वायर में से वो सर्कल के एरिया को माइनस करना है, तो तुम लोगों को रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, इस तरह से दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये इस तरह से। इसके अंदर क्या करोगे, एरिया ऑफ ये तुम्हारा शेडेड रीजन है। अब ये सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट में तो क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम एग्जैक्टली मैच होते हैं, यहाँ पे ऐसे थोड़ा टेढ़ी लाइन दी हुई है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं निकालना। यहाँ पे क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एल और बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर 360 × πr² में से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस कर दोगे, तो तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 13 बहुत ज़्यादा ईजी है, 14 भी ईजी है, 15 भी ईजी है, ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवा रही हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को कुछ इस तरह का डायग्राम दिया है, बोला एरिया ऑफ ये शेडेड रीजन निकालो। पहले पता है मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, मैं इसको मान रही हूँ ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये देखो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे साफ साफ बोला है 2 क्वाड्रेंट मिले हुए हैं, 2 क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसका एरिया निकाल रही हूँ।
तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू तुम लोगों को ये साइड दी हुई है, ये साइड मैंने तुमको बताया था अगर ये साइड 8 है तो तुम्हारा जो रेडियस है वो भी कितना होगा 8 ही होगा। कैसे, मैंने क्या बताया था, जो थीटा बनाता है, जो ये डिग्री बनाता है वो तुम्हारे रेडियस ही होते हैं। तो ये तुम्हारा कितना है 8, तो ये तुम्हारा क्या है रेडियस ही है। तो रेडियस 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाले सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 3527। और अब क्या करेंगे, ये वाले सेक्टर में से ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये वाला मिल जाएगा पार्ट। तो मैं क्या करूँगी, ये वाले इसका एरिया निकालूंगी। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या है, अगर ये 90 है तो ये एल और बी हो जाएगा। तो हाफ इंटू AD इंटू DC, तो ये कितना आ जाएगा हाफ इंटू 32 आ जाएगा। तो तुम लोग क्या करोगे भाई 3527 माइनस 32 ये करोगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। बस जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना तो तुम लोगों को ये टोटल मिल जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये पूरा स्क्वायर है। मतलब इसका अगर ये भी, इसका भी रेडियस 8 और 80 है। तो तुम्हारा जो क्या मैंने क्या किया वापस सुन लो। मैंने पहले ये सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ये ट्राइंगल को माइनस किया तो मुझे ये पोर्शन मिल गया। अब मैंने क्या किया, जो भी मुझे पोर्शन मिला उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो मुझे ये वाला भी पोर्शन मिल गया। तो ये दोनों का शेडेड रीजन मुझे मिल गया। आया समझ, वापस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया बस, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दो ऐसे सेम पार्ट दिए हुए हैं, इसीलिए बस मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 13 चालू करेंगे जो और भी इंटरेस्टिंग है।